प्रकृति की कोख से उपजा लोक पर्व श्रद्धालुओं को प्रकृति और संस्कृति को संरक्षित रखने की अनूठी सीख देता है। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति के पर्व त्योहारों की बहुरंगी परंपराएं जितनी आकर्षक व सम्मोहक है, उतनी ही तार्किक और विज्ञान सम्मत भी। इनके माध्यम से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को और पास से जानने का मौका मिलता है। दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सूर्य षष्ठी से शुरू होने वाला सूर्योपासना के इस 4 दिवसीय लोक पर्व का आयोजन यूं तो रोग मुक्ति, संतान प्राप्ति और सुख सौभाग्य की कामना से किया जाता है, लेकिन प्रकृति की कोख से उपजे इस लोक पर्व की परंपराओं में प्रकृति के पंच तत्वों और पर्यावरण को सहेजने की गहरी ललक दिखती है। इस पर्व पर सूर्यदेव को समर्पित किए जाने वाले अर्घ्यदान का तत्व दर्शन भी अद्भुत व अद्वितीय है। सामान्यतः लोग उदय होते सूर्य की आराधना करते हैं, लेकिन छठ पर्व पर डूबते हुए और उगते हुए दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसमें भी पहला अर्घ डूबते सूर्य को दिया जाता है। इसका संदेश यह है कि जो आज डूब रहा है उसकी अवहेलना न करके उसे सम्मान से विदा करे, क्योंकि कल फिर वही पुनः उदित होगा। छठ का यह अर्घ विधान अतीत के सम्मान और भविष्य के स्वागत का संदेश देने की भावना को पुष्ट करता है। इस लोक पर्व में भगवान सूर्य नारायण और उनकी बहन षष्ठी को छठी मैया के रूप में भावनापूर्ण नमन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने वाली शक्ति षष्ठी सर्वश्रेष्ठ मातृशक्ति के नाम से विख्यात हुई है। माना जाता है कि छठ पर्व मनाने की शुरुआत महाभारत काल में कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया करता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ पर्व के दौरान सूर्य देव को अर्घ दान की वही कर्ण प्रणीत पद्धति ही प्रचलित है। अनेकों अन्य पौराणिक विवरण भी इस पुरायुगीन लोक पर्व और सूर्योपासना की महत्ता को बताते हैं। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सरलता, सादगी, शुद्धता, पवित्रता और 100% पर्यावरण हितैषी होना है। छठ पूजा पर गाय के गोबर से पूजा स्थल को लेप कर शुद्ध किया जाता है। पूजा घाटों की मरम्मत और सफाई का काम तो दिवाली खत्म होते ही शुरू की जाती है। छठ में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद ठेकुआ के लिए गेहूं धोकर वहीं सुखाया जाता है। ठेकुआ बनाने के लिए बाजार से खरीदा आटा प्रयोग नहीं किया जाता। धुले गेहूं को पीसने के लिए आटा चक्कियों की भी विशेष सफाई की जाती है। यदि प्रसाद सामग्री रसोई में बननी है तो रसोई में बिना स्नान तथा चप्पल पहनकर प्रवेश वर्जित होता है। पूजा गृह में ही मिट्टी के चूल्हे का बंदोबस्त किया जाता है, जिसमें आम की सूखी लकड़ियां जलाकर पूजा के लिए मिट्टी के खास बर्तनों में प्रसाद बनाने की परंपरा है। सफाई व शुद्धता में कोई त्रुटि न हो, व्रती इसका पूरा ध्यान रखते हैं। सारे सात्विक पकवान शुद्ध देसी घी में तैयार किए जाते हैं। ठेकुआ में आटे और गुड़ प्रयोग होता है, वहीं कसार में चावल और गुड़ का। इस दौरान अगर प्रसाद में किसी ने छींक भी मार दी तो वह अशुद्ध माना जाता है। कोरोना में हम सब ने जो स्वच्छता का जो पाठ आज सीखा है, वही छठ में सनातन काल से चला आ रहा है। पूजा की इन सभी चीजों को ले जाने के लिए बांस से बने दौरा या सूप का प्रयोग होता है। वे भी परंपरागत तरीके से बनाए जाते हैं। इनमें कभी भी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता। यही पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाने की अपील हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिने जलवायु सम्मेलन के मंच से विश्व समुदाय से की है। आज के दौर में जब लगातार कटते पेड़ों के कारण विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है और तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के कारण धरती पर संकट बढ़ता जा रहा है, तब छठ से निकलते इस संदेश की प्रासंगिकता व महत्ता और भी बढ़ जाती है। ज्ञात हो कि 2 दशक कुछ संस्कृति प्रेमी युवाओं ने बेस्ट फॉर नेक्स्ट नामक एक सांस्कृतिक अभियान के तहत बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन नदियों के घाटों पर मनने वाले छठ व्रत पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, जिसमें जिन नदियों के छठ पर्व के बहाने प्रकृति को सहेजने की मार्मिक सीख दी गई है। पर्व में निहित प्रकृति की प्रतिष्ठा भी इनमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जाए बाटे पूछे रे
हे बटोहिया गहनी किन कर, गहनी किन कर जाय अंधर। हे बटोहिया ई भर छठी मई के, आई त छठी मई के जय। आदि सुप्रसिद्ध गीतों से प्राकृतिक तत्वों को पकड़कर बड़ा सुंदर ही संदेशप्रद अर्थ विधान गढ़ा गया है। लोक मान्यता का महापर्व छठ की मान्यता की पुष्टि के लिए किए गए कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वैज्ञानिक विश्लेषण में पाया गया कि छठ पर्व के दिन एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इन किरणों की सघनता बढ़ जाती है। इस दिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को जल देने से सूर्य की इन किरणों के हानिकारक प्रभाव से रक्षा होती है। यूं भी हमारे आयुर्वेद में जल चिकित्सा में कटी स्नान को विशेष उपयोगी माना गया है। भारतीय शरीर विज्ञानियों के अनुसार इससे कई रोगों का निवारण होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। ऋषि कहते हैं कि सूर्य षष्ठी के दिन गायत्री मंत्र के जप के साथ सूर्य ध्यान करने से आंतरिक चेतना भी सहज ही परिष्कृत हो जाती है। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शेयर करना ना भूले। जय सूर्यदेव।